और इस बीच हम आपको देश भर के आंकड़े भी दिखा देते हैं। हालात क्या है, किस कदर 3 लाख के पार फिलहाल मामले जा चुके हैं और मौत का आंकड़ा 3000 के पार है। हालांकि मामले जरूर घटे हैं, लेकिन इसको कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि लॉकडाउन का असर जरूर देखने को मिल रहा है। देश में जिस तरीके से कोरोना के मामले घटे हैं, 24 घंटे में 3,29,942 नए मामले सामने आए हैं और मौत का आंकड़ा 3000 के पार 3,876 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई है। तो घटने लगे हैं कोरोना के आंकड़े, संक्रमितों की संख्या कम हो रही है, ठीक होने वालों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। मेरे दो सहयोगी कुमार कुणाल और सौरभ बक्तानिया दोनों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुंबई से सौरभ जानकारी देंगे, दिल्ली से कुणाल। दिल्ली की तस्वीर और हालात के बारे में अगर कुणाल बात करें तो एक तरफ हालांकि मामले कम जरूर हो रहे हैं, लेकिन सियासत उसी रफ्तार से बढ़ती जा रही है। बिल्कुल मौजूद दिल्ली में और हर जगह जो है सियासत जिस तरीके से बढ़ी है, क्योंकि मामलों ने थोड़ी राहत की सांस जरूर दी थी, लेकिन अब जब लग रहा है कि ऑक्सीजन की किल्लत कमी होगी, तब वैक्सीनेशन पर सियासत दिल्ली में शुरू हो गई है। और दिल्ली में खासतौर पर इस तरीके से सियासत हो रही है कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जितने वैक्सीन हमने मंगवाए थे उतना केंद्र ने दिया नहीं। केंद्र ने कहा कि आपने जो मैनेजमेंट में गड़बड़ी की है उसकी वजह से लोगों को वैक्सीन नहीं लग रहे हैं। अभी हम आपको जो तस्वीरें दिखाएंगे वो हालांकि दिल्ली से बिल्कुल सटे गाजियाबाद के बॉर्डर के इलाके की है। वैक्सीन यहाँ भी लग रहा है और आपको हम दिखाएं कि किस तरीके से जो कतार है वो कितनी लंबी हो गई है। यहाँ पर अभी जो वैक्सीन सेंटर का दरवाजा भी नहीं खुला है, 9 बजे तक खुलना चाहिए था, अब जाकर के 10 बजे से भी ज़्यादा हो गए हैं और लोगों को 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है यहाँ कतार में इंतजार करते हुए, लेकिन लोगों को मिल नहीं रही है, मुश्किल लोगों को पेश आ रही है। कितनी देर से आप लोग लगे? मैं सुबह 8:30 बजे से आया हूँ। 9 से 11 बजे के स्लॉट टाइम में मेरा टाइमिंग था जो मैंने बुक कराया था कल, लेकिन यहाँ पे इस तरह की अव्यवस्था है कि कुछ नहीं समझ आ रहा। अभी आप देख सकते हैं कि करीब 10:15 का टाइम है और अभी वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है। और दिक्कत क्या है कि जब आप लॉकडाउन लगाते हैं तो आप तो तमाम जो व्यवस्थाएं करते हैं, कहते हैं क्या कि भीड़ नहीं। अभी भी हम दिखा रहे थे बरेली बदायूं की तस्वीर, वाराणसी की तस्वीर, लेकिन अब बताइए कि ये जो लाइन है यहाँ पर तो लोग वैक्सीनेशन के लिए, बचाव के लिए लगे हुए हैं, यहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं है। जब ऐसी इसके साथ एक और चीज ऐड ऑन कर देते हैं, इसके साथ एक और चीज, क्योंकि आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने जब लॉकडाउन लगाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो यही लाइन कही थी कि हम तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं और जितनी चीजें उनको दुरुस्त करेंगे। लेकिन दिल्ली से सटा ये इलाका है, हालात यहाँ भी इस तरह के हैं। मुंबई की तस्वीर क्या है सौरभ? देखिए नवजोत, सबसे पहले तो केसेस काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं, ये राहत भरी सांस देता है हमें, लेकिन कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि टेस्टिंग काफ़ी कम हो रही है। तो इस पर जब हमने नवजोत बीएमसी से बात की तो उन्होंने ये कहा है कि टेस्टिंग इसलिए कम दिख रही है क्योंकि सच में केसेस कम हुए हैं। आंकड़े कहीं ना कहीं छुपाए नहीं जा रहे, जितने भी सिम्टोमेटिक या असिम्टोमेटिक और हाई ट्रेसिंग कॉन्टैक्ट्स हैं उनका टेस्टिंग किया जा रहा है, टेस्टिंग में कहीं भी कमी नहीं हो रही है। अब दूसरी बात करें वैक्सीनेशन के लिए, कल ही जो जितने भी मिनिस्टर्स हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने एक और बैठक बुलाई थी और उन्होंने देखा कि जिस तरीके से देश में किल्लत है वैक्सीन की, मुंबई में तो सबसे ज्यादा बुरा हाल है, तो ग्लोबल टेंडर्स इशू करके अब जो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स है, फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स है, जैसे फाइजर हो गया, स्पुतनिक हो गया, उनके साथ लगातार बात चल रही है और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन मुंबई और महाराष्ट्र के लिए आ सके, ये बात चल रही है। अब दूसरी सबसे अहम बात कि लॉकडाउन को आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए, या लॉकडाउन पूरी तरीके से जैसा चल रहा है वैसा बढ़ाया जाए, या कुछ ज्यादा रिस्ट्रिक्शन को लिफ्ट किया जाए, क्योंकि मुंबई में केसेस कम हो रहे हैं तो शायद